नमस्कार दोस्तों, आज हम पड़ोसी धर्म कहानी के बारे में जानेंगे। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पड़ोसी धर्म। नमस्ते राहुल भाई। सुबह की सैर करने के बाद घर लौट रहे मोहन भाई को झाड़ू लगाती हुई संगीता ने कहा। मोहन ने जवाब दिया, नमस्ते भाभी जी। वो मुझे आपसे संगीता के बाकी शब्द अभी मुंह में ही रह गए थे कि मोहन भाई तेजी से आगे बढ़ गए। संगीता मुंह बनाकर मन महसूस कर रह गई, क्योंकि जो वो पूछना चाह रही थी वो तो पूछ ही नहीं पाई। काफ़ी देर तक वो बहाने से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ गली के लोगों को देख रही थी, ताकि कोई दूध लाता या सैर करने के बाद लौटते हुए उसे मिल जाए और वो गली में बीते 2-3 दिन पहले रहने आए युवा किराएदारों के बारे में जानकारी ले सके। कल सुबह और कल शाम को भी उसने एक मोटरसाइकिल पर युवा लड़के के साथ लड़की को बैठे हुए देखा था। आखिर कौन है ये प्रेमी प्रेमिका, या घर से भागकर आए हैं, कहीं लिव इन रिलेशनशिप में तो नहीं है। पता नहीं गली का माहौल कैसा बन जाएगा। लोग सोचते भी नहीं ऐसे लोगों को मकान किराए पर देने से पहले, अरे इसका हमारे घर की बच्चियों पर कितना बुरा असर पड़ेगा। तभी तेजी से एक बाइक निकली जिस पर वे दोनों युवा लड़का लड़की ही बैठे थे। उनका यूं पास पास बैठना संगीता को खटक रहा था। संगीता को उनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। इससे पहले भी ऐसे ही संगीता दूसरों की बातें जानने के लिए उत्सुक रहती थी, जिसके चलते उसके पति महेश और बेटी संध्या ने उसे कई बार समझाते हुए कहा कि वह दूसरों पर ध्यान न देकर अपने घर की ओर देखा करे। अरे टीवी सीरियल है, फिल्में हैं, उन्हें देखकर टाइम पास किया करो। मगर संगीता को हमेशा आसपास की चटपटी खबरें जानने की लालसा रहती थी। सुबह से अपनी माँ की बेचैनी को देखकर संध्या हंसते हुए अपने पापा से बोली, पापा लगता है मम्मी को कुछ पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर हो गई है। रसोई घर में सब्जी काट रही अपनी माँ को सब्जी काटने से ज़्यादा बाहर नज़र टिकाई देखकर संध्या ने जैसे ही ये बात कही तो संगीता ने भी ये सुनते ही चिढ़ते हुए जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ मेरे पेट को? क्यों मम्मी, आपको राहुल मामा जी के साथ वाले घर में आए नए किराएदार की रिपोर्ट जो चाहिए? पेट में गुड़गुड़ाहट सी हो रही है होगी कि कौन है? क्यों, सच कहा ना मैंने? कहते हुए संध्या हंसने लगी। अपनी चोरी पकड़ी हुई देखकर संगीता थोड़ा हड़बड़ा सी गई। अच्छा, तू बड़ा नज़र रखती है अपनी माँ पर। यह कहते हुए संगीता ने मुंह बनाया। अरे मेरी अच्छी और बोली मम्मी। यह कहते हुए संध्या ने संगीता का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाने की कोशिश की तो संगीता हाथ झटकते हुए बोली, रहने दे, सब्जी काटनी है। तुम दोनों बाप बेटी के लिए नाश्ते के साथ ही लंच भी बनाना है, वरना फिर से मुझे ही दोष दोगे। मम्मी 2 मिनट बैठो तो मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल वो दोनों मेरे ही कॉलेज में ही पढ़ने आए हैं, यूपी के रहने वाले हैं। बीते साल आई महामारी में दोनों अपने मम्मी पापा को खो चुके हैं और हादसे से अब तक उभरे नहीं हैं। वो जो लड़की है ना, बड़ी बहन है, और उसके साथ उसका छोटा भाई, दोनों एक दूसरे का सहारा है। वो लड़का उसे अपनी माँ की तरह प्यार करता है, वहीं उसकी बहन अपने छोटे भाई को बेटे की तरह। कॉलेज में भी दोनों की ही बातें होती है। मुझे भी क्लास में प्रोफेसर सर की बातों से पता चला। कहते हुए संध्या भी थोड़ा सा भावुक हो गई। संगीता खड़ी हुई और वापस से सब्जी काटने लगी तो सब्जी काटते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की जलधारा बहने लगी। यह देखकर उसके पति महेश ने पूछा, क्या हुआ संगीता? कुछ नहीं जी। वो प्याज काटने से आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों बहन भाई की कहानी सुनकर महेश ने संगीता की ओर देखकर पूछा, सच में बहुत बुरा लग रहा है जी, मगर क्या कर सकती हूँ। इस महामारी ने जाने कितने बच्चों से उनके माँ बाप छीन लिए। संगीता अभी भी सुबक रही थी। संगीता, जानती हो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, बल्कि हम सब कर सकते हैं और अच्छी तरह निभा सकते हैं। क्या? संगीता और संध्या ने हैरानी से महेश की ओर देखते हुए पूछा।
पड़ोसी धर्म। संगीता और संध्या, बेटा जानते हो, पड़ोसी उस समय आपके काम आते हैं जब आपके अपने भी आपके पास नहीं होते। रिश्तेदार जिन्हें पहचानने वाले जब तक आपके पास पहुंचते हैं तब तक तो अपने होने का असली फर्ज पड़ोसी निभा भी चुके होते हैं। मसलन आप अचानक से बीमार हुए, आपको तुरंत अस्पताल लेकर जाना है, तब आपके काम आपके पड़ोसी पहले आते हैं। आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले रिश्तेदार तो बहुत बाद में पहुंच पाते हैं। संध्या ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए पापा? महेश ने कहा, बेटा शाम को हम उनके घर चलेंगे। जैसा कि तुमने बताया, हम उनके सगे माँ बाप तो नहीं, मगर उनके सिर पर ममता का आंचल तो दे सकते हैं। बच्चों को एहसास दिलाना कि उनके सुख दुख में उनके साथ कोई खड़ा हो जाएगा, इससे उनका मनोबल बढ़ जाता है। संध्या, आप भी उन्हें भाई बहन जैसा प्यार और सम्मान देना, और हम दोनों माता पिता का साया, ये उनके जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा तो शक्ति का काम करेगी। और यही होता है अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों का पड़ोसी धर्म। कहते हुए महेश ने भी अपनी पलकें साफ की तो मुस्कुराते हुए संध्या और संगीता दोनों उनसे आकर लिपट गई। यही है पड़ोसी धर्म।